बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को ये पूरा नहीं कर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर को धोखा दे रहे हैं। दलाल जाते हैं लोकसभा में और हमें हमारा आवाज नहीं बनते हैं। साथियों, मैं हूँ एडवोकेट भूदेव महानंदिया। आज मैं आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक बहुत बढ़िया स्पीच के बारे में जानकारी दूंगा। ये बहुत जरूरी है वर्तमान परिस्थिति में ये बताना, क्योंकि हमारा कौम में, हमारा अनटचेबल शूद्र समाज में बहुत सारे लीडर पैदा हो गए हैं और हमें हमारा जो सही रास्ते पर हम चल रहे हैं, उस सड़क पर ये लोग हमें रुकावट कर रहे हैं। जैसे स्थिति में हम अब गुजर रहे हैं ये भारतवर्ष में, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हुए हम सब रॉन्ग ट्रैक पर चल रहे हैं। उस ट्रैक पर चलेंगे तो हम मंजिल की तरफ जा नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है ऐसी चवन्नी छाप नेताओं के बारे में जानकारी दिलाना आप लोगों को। आप लोग ध्यान से जानिए और सुनिए। बहुत सारे दलित नेता जय भीम कहते हैं और पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, इलेक्शन खड़ा हो रहे हैं और हमारा वोट को डिवीजन कर रहे हैं। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे कहते थे? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर सोच ये था भारत पे रहने वाले शूद्र समाज, अनटचेबल समाज पॉलिटिकल राजनीति के नाम पर बिखरेंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इलेक्शन में खड़ा होकर लड़ेंगे और हारेंगे? यही सपना था बाबा साहेब अम्बेडकर जी? ऐसा नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर का एक बात आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम नंबर 17 में मिलता है। ये पार्ट टू थर्ड है, एक इंग्लिश वर्जन है। मैं आपको ये वो किताब भी दिखा देता हूँ। ये किताब, इस किताब पर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखे हैं। इस किताब को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दादा साहेब कांसीराम का प्रेशर से पब्लिश किए हैं। इस किताब में क्या लिखा गया है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये एक्चुअली बाबा साहेब अम्बेडकर का स्पीच नंबर 93 है। ये वॉल्यूम नंबर 17 है और पार्ट थर्ड आपको ये पेज नंबर 333 में मिलेगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर मद्रास में ये बात रखे थे 24 सितंबर 1944 में। बाबा साहेब कहते हैं इसमें, उनका स्पीच में ये बताते हैं, आप लोग कभी भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर भारतवर्ष में राजनीतिक ताकत को हासिल कर नहीं पाएंगे। संविधान में जो अधिकार मिलता है इनको भी प्रोटेक्शन दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने आप भारतवर्ष में 30 प्रोविंस है, प्रोविंशियल स्टेट, फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ यूनिटरी स्टेट है और फेडरल स्टेट है। मतलब 29 से ज्यादा स्टेट है और आपका केंद्र शासित अंचल है। हर कोई स्टेट में रीजनल पार्टी बना लेंगे दलित लोग, मतलब इनका पॉलिटिकल एम ही फिनिश हो जाता है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं आप लोग रीजनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, रीजनल लेवल पर पार्टी बनाकर, छोटा छोटा पार्टी बनाकर कभी भी आप लोग स्ट्रेंथ, क्षमता गैदर कर नहीं सकते और भारत में हुक्मरान बनना नामुमकिन है। लेकिन क्या कर रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में? खुद को अम्बेडकरवादी बताते हैं, खुद को जय भीम वाले कहते हैं और कहते हैं मैं दादा साहब कांसीराम का सिपाही हूँ और दादा साहब कांसीराम का सपना को पूरा करने के लिए आया हूँ। ऐसे बोलते और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना के रीजनल पार्टी बनाने के लिए कोशिश करते हैं, बना भी डाले हैं कुछ लोग। इसीलिए क्या हो रहा है ना, हमारा वोट डिवीजन हो रहा है। क्या बाबा साहेब रीजनल पार्टी बनाने के लिए परमिशन दिए हैं? बताए हैं? आप लोग का जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। ये किताब में, इस किताब में मैं फिर दोबारा दिखा रहा हूं। इस किताब में 333 पेज देखिए। स्पीच नंबर 93 में बाबा साहब कहते हैं आप लोग कभी भी रीजनल पार्टी मत बनाइए। भाषा के लेकर संगठन, जाति को लेकर संगठन या प्रांत को लेकर संगठन बना के आप लड़ेंगे तो भारतवर्ष में हुक्मरान बन नहीं पाएंगे। संविधान आप लोगों का कंट्रोल में नहीं, हाथ में नहीं आएगा। आप एग्जीक्यूटिव चला नहीं पाएंगे, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर को चला नहीं पाएंगे, गुलामी का जिंदगी जिएंगे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर, उनका 333 पेज है ये और 93 स्पीच में बाबा साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं
यू मस्ट ऑल लर्न टू कम अंडर वन बैनर। आप सब लोग एक ही बैनर में आना चाहिए, एक ही बैनर का अंदर, एक ही झंडा का अंदर आना चाहिए, जो नेशनल लेवल में हमें लड़ने के लिए ताकत देता है। एक ही बैनर में आना चाहिए। क्या हम लोग ये कर रहे हैं? यूपी में एक ही बैनर था, दलितों का, शूद्रों का, अभी और कुछ चवन्नी छप तैयार होकर पार्टी बना डाले हैं। फलस्वरूप बहुजन वाले का वोट डिवीजन होने का आशंका है, और ऐसे लोगों को कहते हैं दादा बाबा साहेब अम्बेडकर को गद्दार कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को ये पूरा नहीं कर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए आप लोग समझ जाइए, मैं एविडेंस के साथ आप लोगों को बता रहा हूं, तथ्यों का साथ बता रहा हूं। तनिक आप घर में जाके वो किताब भी खोल के देखिए, बाबा साहेब क्या लिखते हैं। तो ये लोग जानबूझकर क्यों ये पार्टी बना रहे हैं? ऐसे लोगों को हम कोऑपरेशन करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा वोट डिवीजन हो रहा है, हमारा ताकत भी डिवीजन हो रहा है। बाबा साहेब और क्या कहते हैं? काम अंडर वन एसोसिएशन, एक ही एसोसिएशन का अंडर आके काम करने के लिए बोल रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का अंडर, और सिंगल पॉलिटिकल पार्टी और सिंगल पॉलिटिकल बॉडी। वर्तमान परिस्थिति में नेशनल लेवल में हमारा सिंगल पॉलिटिकल बॉडी है बसपा। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के हिसाब से नेशनल लेवल में वन पार्टी बन चुका है। तो इसीलिए और कोई शूद्रों का और कोई पार्टी, दलितों का और कोई पार्टी बनाना मतलब सुइसाइड करना जैसे है। हमारा वोट डिवीजन हो जाएगा, हम बटेंगे, 85% पॉपुलेशन बटेंगे, तो 15% को फायदा हो रहा है। इन लोगों का यूनिफिकेशन यूनिट कितना मजबूत देखिए, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी। अभी बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, आप ये बंगाल में जाएंगे तो बीजेपी ममता बना, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी हो रहा है। अभी देख रहे थे मनोवादी, तृणमूल कांग्रेस वीक हुआ शायद, इसे बोल के सब हाई हाई जंप किए थे बीजेपी में। अब बीजेपी दुर्बल हो गया तो अभी हाई जंप कर रहे कहां पर, लंग जंप कर रहे कहां पर, तृणमूल कांग्रेस में। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन है उनका, मनोवादी ऑर्गेनाइजेशन है। कंट्रोल करने का ताकत मनोवादियों का पास है। इसीलिए ये लोग बस ऐसे ही करके शासन कर रहे हैं, और हम लोग जानी दुश्मन होके बैठे हैं। रिजर्वेशन की बदौलत बहुत सारे दलाल पैदा कर दिए हैं। वो दलाल जाते हैं लोकसभा में, और हमें हमारा आवाज नहीं बनते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव है, बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं। इसीलिए आप लोग यूनाइटेड होके बाबा साहेब अम्बेडकर का बात सुनिए। सिंगल पॉलिटिकल बॉडी के बात कहते हैं। क्या सिंगल पॉलिटिकल बॉडी हो रहा है भारतवर्ष में? क्यों इतने सारे दलाल पैदा हो रहे हैं हमारा कौम में? इन दलालों को पहचानिए, क्योंकि ये दलाल वार्ड मेंबर भी जिता नहीं सकते, एक दो एमएलए भी जिता नहीं सकते। ऐसे दलालों का ऊपर उम्मीद करना, भरोसा करना, मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर को धोखा देना है। बाबा साहेब अम्बेडकर 333 पेज 93 स्पीच में 24 सितंबर 1944 में ये बात हमें, हमारा लोगों को बता के गए। हम क्यों समझ नहीं रहे? आप लोग जानिए, समझिए। जितने भी स्टेट लेवल में आपका रीजनल पार्टी चलता है दलितों का, सब यूनाइटेड हो जाइए, और नेशनल लेवल में आके बसपा में शामिल हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी तो दिखाई दे रहा है, जितना भी नदियां और जितना भी छोटा छोटा नाला और झरना समंदर में शामिल होने के लिए तैयार हो रहा है। बसपा एक समंदर है। दादा साहब कांसीराम का लगाया गया एक बहुत बड़ा पौधा है, वो फल भी देने के लिए शुरू हो गया है। थोड़ा आइए, आप लोग सींचिए वहां, उनको प्रोटेक्शन दीजिए, जल्दी ही वो फल भी देगा, फूलेगा, फलेगा, और आप लोगों को प्रोटेक्शन भी देगा। बाबा साहब यही चाहते थे। इसीलिए साथियों, बाबा साहब का बात मानना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसीलिए आप लोग सब आ जाइए, काम अंडर वन बैनर, वन ऑर्गेनाइजेशन, वन पॉलिटिकल बॉडी। हजारों पॉलिटिकल बॉडी हमें नहीं चाहिए। ज्यादा पॉलिटिकल बॉडी बना देने से हमारा वोट डिवीजन होके हमारा ताकत वीक हो रहा है। कितने दिन तक आप बांटेंगे? जितना बांटेंगे इतना पीटेंगे आप। आपका माँ और बहन सुरक्षित नहीं रहेंगे। आपका आपका जान और सम्मान को ठेस पहुंचता रहेगा। आपका यह जान मान का कोई कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है। इसीलिए जाग जाइए। बाबा साहेब अम्बेडकर का कम से कम ये 93 स्पीच को आप आज सुनने के बाद
तनिक पढ़िए और सोचिए, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? जब गलत कर रहे हैं मतलब हम बाबा साहेब अम्बेडकर को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहेब कभी भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए साथियों, जाग जाइए, यूनाइटेड हो जाइए, वन पॉलिटिकल पार्टी, वन एसोसिएशन, वन बैनर, वन ऑर्गेनाइजेशन में आ जाइए। हमारा कमिंग जनरेशन को बचाइए, और संविधान को बचाइए और देश को बचाइए। साथियों, ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट लिखना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।